हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर चुके हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डन किया था कल। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज आज हम लोग फिनिश कर देंगे। आज आपको एक नई चीज पता चलेगी, दैट इज जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हो। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले थोड़ा सा दोबारा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये रोस्टर फॉर्म क्या है, क्या चीज है। हमारे पास जो सेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जिसके बारे में आपसे बात होने वाली है, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसको, या फिर इसका दूसरा नाम है टैबुलर फॉर्म। इसको हम लोग टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और दूसरा जो मेथड होता है सेट रिप्रेजेंट करने का, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बारे में भी आज बात होगी। तो इन दो फॉर्म्स के साथ सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले जैसे आप थर्ड क्वेश्चन में देख रहे हो, मुझे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, कैसे याद रखेंगे? रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर में देखिए रोज है। रोज, ये वो रोज गुलाब नहीं, रोज मतलब हर रोज। हर रोज मतलब रोज रोज, एक एक दिन। तो यहाँ पर भी क्या मतलब है कि आपको हर एक एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी सेट का हिस्सा है। यानी कि अगर किसी सेट में जो भी एलिमेंट है, उसका आंसर जो भी बन रहे हैं, वो सारे हम लोगों को लिखने होते हैं। अगर इनफाइनाइट है तो फिर कुछ नंबर लिखकर 3 डॉट लगा देंगे। अभी शायद समझ में ना आया हो, लेकिन सिर्फ इतना याद रखिए कि हमने रोस्टर में रोज आना है। रोज मतलब हर एक एलिमेंट को मेंशन करना है। जैसे मैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट करता हूं। मेरे पास सेट है ए, और ए सेट मुझे क्या कह रहा है कि एक्स एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू -3 के इक्वल या उससे बड़ी हो और 7 से छोटी हो। 7 इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब है कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, हर एक इंटीजर लिखेंगे। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं है। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म, जहां पर रोज यानी कि हर एक एलिमेंट को मेंशन करना होता है। करली ब्रेसेस आप लगाते हो, जैसे कि यहां पर लगाई है। उसके बाद सेकंड देखिए, बी। बी में क्या है? एक्स। एक्स एक नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। तो लेस देन 6 का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने क्लियरली लिखा है लेस देन, 6 से छोटा। ओके, सी देखिए। सी में क्या है? एक्स एक 2 डिजिट, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट, इस तरीके से कि जब आप उसके डिजिट्स को ऐड करोगे, सम करोगे, तो वो 8 बन जाएगा। ओके। तो मुझे कोई दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिनको अगर मैं प्लस करूं तो वो 8 बने और वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करे। तो बड़ा इजी है। जैसे कि मेरे पास 1 के साथ क्या है? 7 है। 17 आप ऐड करके देखिए, 8 बन जाएगा। 2 के साथ 6 कर सकते हैं अपन। 2 + 6 8 होता है। फिर 3 के साथ 5 कर दोगे, 3 + 5 8 होता है। 4 4 कर दोगे, 4 + 4 8 होता है। देन 5 3, 35 का कर दो आप रिवर्स, 53। 26 का कर दो, 62। 17 का कर दो, 71। और एक और नंबर आएगा 8080, क्योंकि आप 8 में अगर 1 ऐड करोगे तो भी वो 8 बनाएगा। अब आप सोच रहे होगे तो फिर इसमें 08 भी आना चाहिए, बट 08 को हम लोग 2 डिजिट का नंबर नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर डिजिट है, लेकिन टेंस प्लेस का डिजिट 0 हो गया। अगर 2 डिजिट में टेंस प्लेस 0 चला जाता है तो उसे हम लोग यूनिट प्लेस नंबर मानते हैं। तो इसीलिए इसमें 08 शामिल नहीं होगा। तो जितने भी 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर हैं जिनको ऐड करने पर 8 बनता है,
वो सारे नंबर हमने यहाँ पर लिख दिए। रोस्टर मतलब हर रोज आना है, मतलब हर एक वैल्यू लिखनी है। उसके बाद देखिए डी, एक्स एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो कि डिवीजर है 60 का। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि नंबर शुड बी प्राइम, और दूसरा है कि वो 60 का डिवीजर होना चाहिए। चलिए एक बार इरेज कर देते हैं सारा कुछ। तो 60 के टेबल पे पहले तो ये देख लो कि कौन कौन से मतलब टेबल है जो उसको आते हैं। जैसे कि 1 के टेबल पर 60 आता है, 2 के टेबल पर भी आता है, 3 पर भी आता है, 4 पर भी आता है, 5 पर आता है, 6 पे आता है, 7 8 9 देन 10 पे आता है, 12 पे आता है, 15 पे आता है, 16 17 18 19 20 पे आता है, देन 20 के बाद 30 पे आता है, और फिर 60 में आता है। तो जितने भी फैक्टर्स थे 60 के वो हम लोगों ने यहाँ पर बना लिए। लेकिन अब मुझे सिर्फ वो नंबर देखने हैं जो कि प्राइम हो। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है तो कट कर देंगे। 2 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, और इसके अलावा कोई और नंबर यहाँ पर प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, एक खुद का टेबल और एक 1 का टेबल। तो इसका मतलब है डी में तीन नंबर आएंगे, 2 3 एंड 5। इसके अलावा बाकी सारे नंबर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ओके, ई देखिए, ई में क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। लो बड़ा इजी है, टी आर आई जी ओ एन। ओ यहाँ पे दोबारा आ गया, नहीं लिखते हम लोग, एक लेटर को एक ही बार लिखना होता है। एम ई टी भी आ चुका है, आर भी आ चुका है, और वाई। तो ये हो गया सेट उन लेटर्स का जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आ रहे हैं। एफ में क्या है, अब बैटर वाले लिख देने हैं, बी ई टी एंड आर। तो ये हो गया सभी लेटर्स का सेट जो बैटर वर्ड में आ रही है। तो इस तरीके से ये रोस्टर फॉर्म हमारी हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने सभी एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी। और ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए अब इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन पहले सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जानना जरूरी है। तो रोस्टर में क्या था, रोस्टर में था कि आपको रोज रोज आना है, मतलब एक एक एलिमेंट लिखना है। लेकिन सेट बिल्डर में क्या होगा, एस फॉर सेट बिल्डर, एस फॉर स्टेटमेंट। यहां पर आपकी एक स्टेटमेंट आएगी, और वो स्टेटमेंट जितने भी एलिमेंट होंगे सेट के, वो सभी को सेटिस्फाई करेगी। जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखी, तो हमने क्या किया था, उसके एलिमेंट लिख दिए। अब उल्टा काम हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, आपको एलिमेंट दिए हुए हैं, आपको उसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं। सपोज कर लो मैं पहले सेट को ए लेट कर लेता हूं, मेरे पास यहाँ पे करली ब्रेसेस आएगी। सेट क्या है, 3 6 9 12। अब इनकी सबकी क्या कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, आपको दिख रहा है कि ये 3 के टेबल पे आते हैं। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 9, 3 4 द 12। तो हमने ऐसे ही कॉमन प्रॉपर्टी देखनी होती है सभी एलिमेंट्स की। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, पहले आप ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर एक जनरल एक्सीलेटर लिखेंगे, सच दैट, कॉलन का मतलब सच दैट होता है, x such that x is multiple of 3। x जो है 3 का मल्टीपल है। क्या ये स्टेटमेंट लिखनी सही है, यहाँ पे अगर आप ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे इसको क्लोज कर देते हैं कि x 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल तो 15 भी है, 18 भी है, 21 भी है, पर हमारा तो 3 6 9 12 है। तो इसका मतलब है ये इस तरीके से लिखने पे हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत सारे एलिमेंट कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ताकि ये सिर्फ उन्हीं नंबर्स को कैरी करे जो हमें रिक्वायर है, 3 6 9 12। तो मैं क्या लिखूंगा, x इज सच दैट x इज इक्वल टू
3n where n is natural number n greater than equal to 1 लेस देन और इक्वल टू 4। अब देखिए क्या ये हमारे सेटिस्फाई कर रहा है सेट को। x को मैंने कहा है कि 3n के इक्वल है, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 बहुत हो सकते हैं। तो 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 9, 3 4 12, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं। तो मैंने उसको रोकने के लिए क्या लिख दिया कि n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, 1 भी इंक्लूड है और 4 तक जाएगी। तो अब n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक पुट करोगे आप, तो आपको आंसर 3 6 9 12 मिलेगा। 15 मिलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 15 तब आता जब n की वैल्यू 5 होती, लेकिन 5 हमने पहले ही इंक्लूड नहीं किया, तो इधर कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सेकंड बनाते हैं स्टेटमेंट, बी मान लेते हैं 2 4 8 16 32। अब ये क्या दिख रहा है हमें, अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो ये 2 की पावर बन रहे हैं। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो इसका मतलब क्या हो गया, जरा लिखते हैं, x x इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n वेयर n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 2 1 द 2 यानी कि 1 से लेकर 32 यानी कि 5 तक जानी चाहिए। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 की पावर n होगा, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वैल्यू पुट करके देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 3 the 8, 2 4 the 16, 2 5 the 32। 32 पे सेट हमारा क्लोज हो रहा है, तो हम लोग 6 वैल्यू चूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने खुद 6 इंक्लूड नहीं किया। तो इसका मतलब है हमारी जो स्टेटमेंट है वो इस सेट के सभी एलिमेंट्स को कवर कर रही है। नेक्स्ट देखिए 5 25 125 625, यहां पर भी वही किस्सा है, बस अब 2 की पावर की जगह 5 की पावर आ रहा है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना, x लिख देना है सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, जहां पर n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 1 से शुरू होकर कहां तक जाएगी, 4 तक जाएगी। तो ये जब आप कर देंगे कंडीशन, तो ऑटोमेटिकली है सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। अब इसको इरेज कर देते हैं, अब फोर्थ पे चलेंगे। फोर्थ है, इसको डीलेट कर लेते हैं। 2 4 6, अब देखिए ये इनफाइनाइट सेट है, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट क्या बता रहा है कि 2 4 6, यानी कि हमारे पास ये सारे नंबर इवन है। तो बड़ा इजी है, क्या लिखेंगे अपन, x इज एन इवन, ये सभी इवन नंबर है 2 4 6 8 10, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, नेचुरल नंबर, क्योंकि इवन नंबर तो नेगेटिव वाले भी होते हैं, -2 -4। तो अगर मैं नेचुरल नंबर कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली है सिर्फ कहानी 2 4 6 8 वाली आएगी। तो इसका मतलब है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, जिसमें ये सारे हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन देखिए 14900, यहां पे क्या चीज है, थोड़ा ऑब्जर्व करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो हम क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि इस सेट में जो नंबर्स है वो किसी के स्क्वायर के इक्वल है,
और वो भी कैसे चल रहा है, 1 से गिनती शुरू हो रही है। तो 9 के बाद क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर होगा 25, और ये कहानी कहाँ तक जाएगी, 100, यानी कि 10 का स्क्वायर तक। तो मैं क्या लिखूंगा, x x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या लिखूंगा, n का स्क्वायर। अब देखिए n नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, वेयर n बिलोंग्स टू n। आप ये भी लिख सकते हो, n बिलोंग्स टू n का मतलब है कि जो ये छोटा n है वो नेचुरल नंबर पे बिलोंग करता है। ये जो सिंबल होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जिसके बारे में पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब वो एलिमेंट उस टीम का मेंबर है। तो नेचुरल नंबर्स पे बिलोंग करता है n, लेकिन बात तो वही आ गई, यहाँ पे तो फिर सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, पर मुझे सिर्फ 1 से 10 तक चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक होनी चाहिए। तो जब हम लोग ये वैल्यू कर देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली है सिर्फ वही नंबर इसमें शामिल होंगे जो कि हमें रिक्वायर हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर तक। और साथ में इक्वल टू लगाना जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि वो नंबर जो आपने लेफ्ट और राइट रीजन पे लिखे हैं वो भी शामिल होंगे। तो ये बन गई सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट की। तो मतलब रोस्टर में एलिमेंट लिखिए और सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट लिखिए, एस फॉर सेट बिल्डर, एस फॉर स्टेटमेंट, बस ऐसे याद रह जाएगा आपको। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, हमें एलिमेंट्स की लिस्टिंग करनी है। तो क्लियर है, यानी कि मुझे रोस्टर फॉर्म बनाना है, दिया तो नहीं हुआ डायरेक्टली, लेकिन अगर मुझे स्टेटमेंट दी हुई है तो उससे मैं रोस्टर फॉर्म ही बना सकता हूं। तो मैं रोस्टर फॉर्म बनानी शुरू कर देता हूं। चलिए, पहले में क्या है, फर्स्ट में ए क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। लो, ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, ये तो इनफाइनाइट सेट है। तो क्या करेंगे, 4 एलिमेंट लिख दे, 5 लिख दे, फिर डॉट 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 3 डॉट लगा दे, ब्रेसेस में बंद कर दे, और इस तरीके से ये पहला सेट डन हो गया। x एक ऑड नेचुरल नंबर है। उसके बाद बी देखिए, सेट बी क्या है, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू x ग्रेटर देन 0.5 है। 1/2 का मतलब हो गया 0.5 नेगेटिव का, और लेस देन 9/2 यानी कि 4.5। अब इसमें ये नंबर इंक्लूड नहीं है। तो मुझे कोई एक ऐसा इंटीजर ढूंढने का सेट बनाना है जिनकी वैल्यू 0.5 जो नेगेटिव है उससे बड़ी हो, लेकिन 4.5 से छोटी हो। तो इजी है, -0.5 से बड़ा कौन सा इंटीजर है, 0, देन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 जो है वो 4.5 से बड़ा हो जाएगा। मुझे तो 4.5 से स्मॉलर इंटीजर चाहिए। ओके, उसके बाद सी, सी क्या है, x एक इंटीजर है जिसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है। मतलब मुझे एक ऐसे इंटीजर चाहिए जिनका जब मैं स्क्वायर करूं तो या तो वैल्यू मुझे 4 मिले या 4 से छोटी। सिंपल है, अगर आप 0 का स्क्वायर करोगे, 0 एक इंटीजर है तो 0 मिलेगा, तो ये 4 से छोटा है, इंक्लूड करेंगे। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, ये भी 4 से छोटा है, कर लेंगे जी। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, इक्वल टू का साइन है तो मतलब 4 भी इंक्लूड हो सकता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन मेरी वैल्यू तो 4 से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए, तो यानी कि 2 के बाद तो खत्म कर दो कहानी। अब जरा नेगेटिव पे चल पड़ते हैं। 0 से छोटा नेगेटिव कौन है इंटीजर में, -1। -1 का आप स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट +1, और 1 की वैल्यू 4 से छोटी है तो ओके रिपोर्ट है। इसी तरीके से -2 का स्क्वायर कर दो तो प्लस का 4 बन जाएगा, ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन -3 का स्क्वायर इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप -3 का स्क्वायर करते हो तो यू विल गेट 9 जो पॉजिटिव है और वो 4 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि सी में कौन कौन से आ जाएंगे, -2, -1, 0, 1 एंड 2।
इन सभी का जब आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू या तो आपको 4 मिलेगी या 4 से छोटी मिलने वाली है, और ये एलिमेंट सी सेट के हो गए। ओके, डी क्या है? एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, बड़ा इजी है। लॉयल में एल आ रहा है, ओ आ रहा है, वाई और ए आ रहा है। ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीट नहीं करेंगे, तो एल ओ वाई ए लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट ई देखिए, एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसा महीना जिसमें 31 डेज नहीं है। चलिए, जनवरी में होते हैं, फरवरी में नहीं होते, तो फरवरी लिख देंगे। 28 या 29 होते हैं। मार्च में 31 डेज होते हैं, तो वो नहीं लिखेंगे। अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, देन सितंबर 30 डेज होते हैं, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, तो ये हो गया, और दिसंबर में 31 होते हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 5 मंथ्स हैं जिसमें डेज 31 नहीं होंगे, 30 होंगे, 29 होंगे या 28 जो फरवरी में होते हैं, जैसे आपको पता ही है। तो ये चीज होती है हमारे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये चीजें हमारे पास सेट ई के आंसर में। ओके, उसके बाद है एफ। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हमने लिखना है। चलिए, के से पहले वाले पहले सारे अपन अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ना के नहीं लिखना क्योंकि प्रीसीड, के से पहले। ए वोवल है, कट कर दो। बी सी डी कॉन्सोनेंट्स हैं, तो बी सी डी लिख देंगे। ई वोवल है, कट कर दो। एफ जी एच लिखेंगे, आई वोवल है नहीं लिखेंगे, और जे लिख देंगे। तो ये सेट बन गया आपके पास बी सी डी एफ जी एच जे का, और इस तरीके से ये हम लोगों ने इसको कर दिया। ओके ओके, एक गड़बड़ हो गई, स्मॉल के यूज किया हुआ है, तो यानी कि मुझे भी अक्षर यहाँ पे स्मॉलर ही यूज करने हैं। तो बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है, गलती हो गई, सॉरी, गला काट सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से ये हमारा डन हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन। ओके, ओ फिफ्थ क्वेश्चन हमारा डन हो गया, सारा कंप्लीट हो गया ये, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं सभी को। और अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। लो, मैचिंग करनी है आप लोगों ने, जोड़ियां बनानी है, तो बनाते हैं जोड़ियां। तो लेफ्ट साइड कहते हैं आपको रोस्टर फॉर्म दी है, और राइट साइड आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी है, तो जोड़ियां बना दो। तो पहला क्या है, 1 2 3 4, इसकी जोड़ी किसके साथ बनेगी? ये नंबर प्राइम नंबर है एंड डिवीजर ऑफ 6, गलत है। 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो ए के साथ तो जोड़ी नहीं बनाएंगे। बी के साथ बन सकती है, नहीं बन सकती क्योंकि और नंबर की बात हो गई। सी है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, डिवीजर, यस। तो ए की जोड़ी बना दोगे हम लोग सी के साथ, तो 1 की जोड़ी बनेगी सी से। लो जी, तो पहला पेयर तो हो गया तथास्तु, सी के साथ हमने जोड़ी, हमने क्या जोड़ी बना दी मतलब, एक सेकेंड। ओके, तो 1 की जोड़ी बन गई सी से। दूसरे की जोड़ी 2,3, 2,3 की जो शादी है वो किसके साथ होगी? ए के साथ होगी, क्योंकि एक्स एक प्राइम नंबर है और 6 का डिवीजर भी है। लो जी, 2 और 3 की मैरिज हो जाएगी ए के साथ। MATHEICS, क्या कोई डाउट रह गया है? डी, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। फोर्थ वन अकेले क्यों भाई साहब? अकेले ये हैं, अकेले उधर भी हैं, तो 1 3 5 7 नेचुरल ऑड नंबर लेस देन 10। लो जी, तो सभी के घर बसा दिए हमने। लो, तो डन हो गया। तो सिक्स्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, और इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 हमारी फिनिश हो गई। आई जस्ट होप कि आपको
ये जो नई जर्नी है उसके पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। रिवीजन जरूर करनी है, कॉपी पे करके जरूर देखना है ताकि आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो once again।